शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की सत्ता का टेम्परेचर की। बेकाबू होता कोरोना और लोगों की भारी लापरवाही ने तीसरी लहर को फैलने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा देखते हुए पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट ऑफिसों को बंद करने और वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए हैं। तो देखिए, देश और दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देश में मात्र 11 दिन में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले में भी अब तेजी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए डीडीएमए ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। डीडीएमए ने राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे और इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली में नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का ऐलान किया गया है और वहीं इस दौरान सिर्फ वही ऑफिस खुले रहेंगे जिन्हें गाइडलाइंस के तहत छूट दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में रेस्टोरेंट्स और बार में भी बैठने पर पूरी तरीके से रोक है। सिर्फ टेक अवे की अनुमति दी गई है और वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो वो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51, 60 और आईपीसी की धारा 188 का दोषी होगा और इन्हीं धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कोरोना की तीसरी लहर में कई बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा राजनेता भी संक्रमित हो रहे हैं, चाहे महान गायिका लता मंगेशकर हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर अन्य कोई नेता हो। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जनवरी के आखिर या फिर फरवरी में पीक पर कोरोना की लहर रहेगी, जिससे हमें अभी से ही इंतजाम करने होंगे। हम सभी को बचकर रहना होगा, सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। तो देखिए, सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूर रहेगी, सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूर रहेगी और एक्सपर्ट भी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा डॉक्टर निमि रस्तोगी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से अभी का माहौल आप देख रहे हैं, इसमें लोगों की लापरवाही चरम पर है और सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि जो आंकड़ा हम देख रहे थे पहले बहुत तेज़ी के साथ घटा था और इसी लापरवाही की वजह से अब बहुत तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं। जी, ओमिक्रॉन कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं कि लापरवाही भी है और साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बचाव भी है। सबसे चैनल के माध्यम से आज मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि हम सबको कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर को फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग और अगर हम अप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो इससे बचाव अच्छे से है। हेल्थ केयर वर्कर्स, हॉस्पिटल सेटिंग्स में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगनी स्टार्ट हो गई है। तो जो हम ये देख रहे थे कि अब बूस्टर डोज भी बहुत कारगर साबित हुई है, एफिशिएंट है और आज मैं चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करता हूँ, स्पेशली उन लोगों के जिनके वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, वो वैक्सीनेशन को लें और लेने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर को जरूर बढ़ाएं। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन इसी बीच डॉक्टर निमि रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करेंगे। मैम, क्योंकि फैसले तो तमाम लिए गए, क्योंकि डीडीएमए की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं तो बैठकें भी चल रही हैं। अब एक और फैसला लिया गया है कि दिल्ली में सभी ऑफिस को बंद कर दिया गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सही समय पर यह फैसला लिया गया या फिर यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था? दीपिका, पैंडेमिक का एक नेचर होता है, एक पैटर्न होता है और वो ये जो कोविड की थर्ड वेव आई है, ये बिल्कुल हमारे एंटिसिपेटेड पैटर्न के हिसाब से जारी है। तो इसमें इतना हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है, बहुत जल्दी ये फैलता है। तो इसमें उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि इसकी धीरे धीरे पीक आएगी और फिर ये फ्लैटन होगा और फिर ये फेड आउट हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में GRAP नाम का एक प्लान लागू है, जिसमें कहा जा रहा था
कि ऑरेंज अलर्ट तब होगा जब 0.5% पॉजिटिविटी होगी, और वो ऑरेंज अलर्ट लागू भी किया गया था। लेकिन 9 मई 2021 को जब पॉजिटिविटी 21% थी, आप सोच सकती हैं वो बिल्कुल वो दौर था जब लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, सैकड़ों के तादाद में लोग दिल्ली में मर रहे थे, फ्यूनरल ग्राउंड पे जगह नहीं मिल रही थी। उसके लिहाज से इस टाइम पॉजिटिविटी रेट और भी ज्यादा है। आप सोचिए 22 से 25% के बीच में पॉजिटिविटी रेट है। तो ये जो मेजर लिए गए हैं बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से तो कम ही है, लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेदारी होती है और एक लिमिटेशन भी होती है, और लोगों से जो उम्मीद की जा रही है लोग वो पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, और भी कंपल्शंस होते हैं एक सिविलाइज सोसाइटी के। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, थोड़े और कड़े भी की जाए तो लोगों को माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग अगर इकट्ठे बीमार पड़ जाएंगे तो अस्पतालों में बेड्स कैसे आएंगे? अगर 2 से 3% लोगों को भी हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़े और सब लोग इकट्ठे बीमार पड़ रहे हैं, 2-3 लाख केसेस आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं किस तरह का क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है। जी बिल्कुल मैम, यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो फैसले लिए जा रहे हैं बिल्कुल सही है। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्योंकि डॉक्टर निमी ये बोल रही हैं कि जितने फैसले हैं अभी तक बहुत सही साबित हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी तो सिर्फ ऑफिस बंद किए गए हैं और तमाम फैसले भी लिए गए हैं, हालांकि कर्फ्यू भी लगाया गया और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया, लेकिन ऐसे में क्योंकि कई बार लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि कहीं लॉकडाउन जैसे हालात तो नहीं बन गए हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से हालांकि इससे इनकार कर दिया गया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है। अब ताज़ा हालात आप देख रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसे हालात हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है, या फिर जो फैसले लिए गए हैं वो काफ़ी हैं? एज अ कोविड-19 टास्क फोर्स मेंबर, जो हम लोग सरकार के साथ भी अपने वार्तालाप करते हैं, अपने सजेशंस को शेयर करते हैं और उनके साथ रहते हैं कोविड टास्क फोर्स में, तो ये तो इम्पोर्टेंट बात ये थी क्योंकि इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, और ये जो इस वजह से गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कुछ राज्य हैं जहाँ पे हमारे 6-7 हाई रिस्क केसेस, जैसे महाराष्ट्र हो गया था, पंजाब हो गया था, इस साथ में उत्तर प्रदेश भी था और कुछ पार्ट्स ऑफ पंजाब भी था जहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे थे। तो ये वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू एक अच्छा स्टैंड है गवर्नमेंट का, क्योंकि फिर से उसी चीज को दोबारा से लेकर आना, कंटेनमेंट जोन्स और नॉन कंटेनमेंट जोन्स जैसे पहले डिफरेंशिएट करा गया था, पर पूर्ण लॉकडाउन नहीं संभव है, क्योंकि इस समय हम सबको पता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं। जब ये पैंडेमिक आया था तब हम लोगों के लिए बहुत नई चीज थी, और उस टाइम पे हमने देखा था कोविड-1 और कोविड-2 के दौरान जो हमने फेटालिटीज देखी थी, तो उससे हम लोग एक लेसन लेके आगे बढ़े हैं। जनता के बीच दहशत फैलाना नहीं, जनता के बीच दोबारा से बार बार एजुकेट करना ही हम लोगों को, और इस समय जनता समझदार भी है और वो भी इस बात को समझती है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते रहे, जान है और जहान है, तो जहाँ आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा ना जाए और इंसान की अपनी रोजी रोटी भी चलती रहे, पर एक सेफ्टी के साथ, एक प्रिकॉशन के साथ। एक आइडियल फैमिली में जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो उनको इस तरह से फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम्स का दिया जा सकता है, जो बीच में ऑड इवन का भी आया था, तो वो भी एक बहुत अच्छा था, पर उसमें इस समय बहुत संयम बरतने की जरूरत है, बहुत पेशेंस बरतने की जरूरत है। फोकस इज ऑलवेज ऑन द प्रिवेंशन। अगर हम प्रिवेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर चाहे अभी कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट है, चाहे कुछ और भी वेरिएंट आ जाए, क्योंकि पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, इट इज हियर टू स्टे, और अभी ये भी नहीं पता है कब तक रहेगा, तो अभी हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर में साथ ही हमें इसके साथ अपनी जीवन को जीना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर निमी, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर सिद्धार्थ भी बता रहे हैं कि सावधानी सतर्कता ही सबसे बड़ा उपाय है और ये बचाव भी है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम लापरवाहियों का तो जिक्र करते हैं बाहरी का, लेकिन घर पर भी हम कई बार लापरवाही करते हैं क्योंकि हम प्रॉपर वो डाइट नहीं लेते हैं जो हमें लेनी चाहिए, ना केवल कोरोना बल्कि हर वक्त एक अच्छी डाइट अगर हमें स्वस्थ रहना है तो लेनी चाहिए। इस दौरान क्योंकि पैंडेमिक का समय है और ऐसे में नए नए वेरिएंट भी आ रहे हैं, ऐसे में हमें अगर खुद को स्वस्थ रखना है तो कैसी डाइट हम लें जिससे हम कोरोना से बच भी सकें और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो? दीपिका, आजकल 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिसमें एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है, जैसे कि जो होना भी चाहिए, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ कहते हैं कि प्रिवेंशन पे ही ज्यादा जोर देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर होना है, सबको होना है, तो क्यों नहीं ये हो जाए और इम्यूनिटी
हमारी बढ़ जाए और एक तरह का वैक्सीन डोज का बूस्टर हमें लग जाए, पर वो सही तरीका नहीं है सोचने का, क्योंकि जानबूझकर आप मक्खी नहीं निगल सकते। आफ्टर ऑल इट इज कोरोना, इट इज अ वायरस जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमको नहीं पता है। तो समझदारी इसी में है कि इससे बचे रहिए, और इससे बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो जो समझदारी से बातें होती हैं, जैसे कि टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, स्ट्रेस ना लेना, न्यूट्रिशियस खाना खाना, विटामिन बी, सी, डी युक्त आहार लेना, और ठंड से बचना, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहना, तो ये सब चीजें हैं जो आप करिए, और इस लिहाज से आपकी जनरलाइज इम्यूनिटी आगे के लिए भी सक्षम हो जाएगी। तो डाइट का बहुत रोल है, स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करने के लिए योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, प्राणायाम, इन सब का बहुत रोल है, सनलाइट का बहुत रोल है। तो ये सब बातें लोग जानते हैं, बस इसे अप्लाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, और आपके फेस पर जो स्माइल है, मुझे लगता है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त अगर फेस पे स्माइल भी रहेगी तो पॉजिटिविटी रहेगी, और जाहिर सी बात है हम स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छे भी फील भी करते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्योंकि अब एकदम से आप देख रहे होंगे कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना रहता है कि जब टेस्टिंग कम होती है तो केसेस नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब टेस्टिंग बढ़ जाती है तो केसेस एकदम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए मामले सामने आ रहे हैं, या फिर वाकई में जो लोगों की लापरवाही है वही भारी पड़ रही है? देखिए, केसेस बढ़ रहे हैं और टेस्टिंग भी हो रही है इस समय। चाहे गवर्नमेंट सेंटर्स देख लीजिए, प्राइवेट लैब्स देख लीजिए, उसमें सैंपल्स कलेक्शन बाकायदा हो रहा है, और सरकार और पब्लिक के प्रयास से एक बहुत अच्छी बात है, लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सारा का सारा जिम्मा पब्लिक के ऊपर डालना ये भी सही नहीं, क्योंकि लोग वाकई में चीजें, कुछ परसेंटेज ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो चीज़ों को फॉलो भी कर रही है। तो टेस्टिंग एक अपनी अलग बात है, और हम लोग जो केसेस देख रहे हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक सीमित है। जो ये वाला जो वेरिएंट है, जिसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो शिकायत होती है माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, और जो कफ, स्पेशली जो बलगम आना, जो अमिकल जो में डेल्टा और पहले वेरिएंट में नहीं दिख रहा था, पेशेंट को मलाइस और लेथार्जी और टायर्डनेस रहती है। तो इन सिम्टम्स को अगर पहली पेशेंट पता कर ले, उसको लाइटली ना ले, और इन सिम्टम्स को जैसे उसको ऑब्जर्वेंट होती, तो वो पेशेंट एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर जो स्पेशलिस्ट सेंटर है, जो उनके टोल फ्री नंबर्स हैं, वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को, और इंक्लूडिंग आरोग्य सेतु ऐप को भी उस पर अपडेट कर दे। तो उसके साथ टेस्टिंग के साथ अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसमें आइसोलेशन टाइम पर हो जाए, और आइसोलेशन जैसे वो टाइम पर हो जाएंगे तो चीजें फिर प्रिवेंशन के साथ साथ और प्रॉपर मैनेजमेंट पेशेंट को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमें कोई कम्युनिटी स्प्रेडर इसमें फिर से नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जो भी पेशेंट कोविड की शिकायत को लेकर आ रहे हैं, वो अगर वो सेल्फ केयर में ठीक हो सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही है मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, स्पेशली जिनको अंडरलाइंग अनकंट्रोल डायबिटीज है, या जिनके अंडरलाइंग कोई अनकंट्रोल मेडिकल डिसऑर्डर्स है, कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जैसे मैडम ने भी बोला, डाइट का बोला, पैटर्न का बोला, तो ये सब भी बहुत बहुत अति आवश्यक है एक हेल्दी लिविंग के लिए, बैलेंस्ड लिविंग के लिए। तो टेस्टिंग बहुत अच्छी बात है, अगर हो रही है उसको एनकरेज भी करना चाहिए, और पेशेंट्स को अपने किसी भी तरह सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एज अ डॉक्टर, एज अ कोविड-19 टास्क फोर्स मेंबर, मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर जरा भी हमें लापरवाही बरती तो हमें नहीं पता कब वो कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन एक इमरजेंसी में जरूर कन्वर्ट हो सकती है। तो सतर्कता और साथ साथ टाइमली प्रिवेंशन और टाइमली टेस्टिंग, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन लोग ले रहे हैं इसे, और यही वजह है कि लोगों को तकलीफ भी हो रही है और संक्रमण भी ज़्यादा फैल रहा है। डॉक्टर निमी, क्योंकि डॉक्टर सिद्धार्थ को भी आपने सुना होगा, वो भी यही कह रहे हैं कि लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और इसे हल्के में तो बिल्कुल भी ना लें। लेकिन डॉक्टर निमी, क्योंकि एक आम लोग जो होते हैं वो ये जानना ज़रूर चाहते हैं, और हर किसी के जहन में ये सवाल है, क्योंकि हमने कोरोना की बात की तो कोरोना को देखा कि कई लक्षण सामने आए थे, हालांकि लोगों के जहन में भी ये है, लेकिन क्योंकि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं, कैसे लोगों को पता चले कि क्या ये ओमिक्रॉन के लक्षण हैं? क्योंकि सर्दी, जुकाम, खांसी ये तो वायरल के लक्षण होते हैं, लेकिन वायरल जैसे ही लक्षण ओमिक्रॉन के भी बताए जा रहे हैं। तो आप जरा ये क्लियर करिएगा हमारे दर्शकों को, जिससे उन्हें ये पता चल पाए कि क्या उन्हें कोरोना हुआ है, अगर वो वायरल के शिकार हुए हैं, सतर्क हो जाएं जिससे वो।
दीपिका, देखिए मुझे भी लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, बिकॉज एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, वो सबका तो नहीं हो सकता, लेकिन जनरलाइज तरीके से सबको पता है कि क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं, और फिर कुछ ऐसे कंपल्शन होते हैं, लोग घर पे बैठ के इतना ज्यादा परेशान हो चुके बाहर निकलना चाहते हैं, ऑल दैट। तो जो लक्षण की बात है वो वही है मोरलेस जो पहली सेकंड वेव में थे, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा है इसमें छींके, नजला, जुकाम, सोच लीजिए ये जो गले से ऊपर तक की जो नॉर्मल वायरल फीवर में बॉडी एक्स होते हैं, बदन दर्द, सर दर्द, हल्का बुखार, खांसी, छींक, गले में खराश होना, ये सिम्टम्स इस बार ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये वर्ष नहीं हो रहे, और ये 3 से 5 दिन में ये वापस रिकवरी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो लंग्स में चले गए। ऑक्सीजन ड्रॉप की केसेस कम आ रहे हैं, इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन कम है जी। और निमोनिया के केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन खांसी, जुकाम, गले में खराश, ये सब देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से लोगों को अवेयरनेस है, बस लोग सोचते हैं कि खांसी जुकाम है तो इस पर हमें इतना आगाह क्यों किया जा रहा है, इतना डराया क्यों जा रहा है। तो इसीलिए डराया जा रहा है कि ये कोविड है, माइल्ड कोविड है, लेकिन आपको इसके साथ असावधानी बिल्कुल नहीं बरतनी है। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ, एक सवाल और, क्योंकि ये दावा भी किया जा रहा था कि तीसरी लहर आ चुकी है, कोई कह रहा है कि आने वाली है, एक्सपर्ट्स की तमाम राय हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में तीसरी लहर आ चुकी है या फिर आना बाकी है? क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि देश भर में तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है। इस पर मैं आपका क्लियरेंस चाहूंगी। पॉलिटिकली तो मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट व्हेन इट कम्स टू द वेव, क्योंकि इतने सारे वेरिएंट्स हम देख चुके हैं जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, चाहे हम थर्ड वेव की बात करें, फोर्थ वेव की बात करें, अगर हम फिजिक्स भी लगाते हैं, अगर हम कोई प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसका एक इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन के बाद वो एक अपनी गति पकड़ता है, फिर गति के साथ वो रिटार्डेशन भी होता है। तो इसी तरह से ये जो भी लाइफ साइकिल ऑफ एनी पैंडेमिक देखा है, ओरिजिनल पैंडेमिक जो देखते हुए आए हैं ओवर द टाइम पीरियड, जो अगर हम पिछले टाइम से भी ऑब्जर्व करें तो उसमें यही है कि बिकॉज इस समय वैक्सीनेशन ड्राइव और जो हमारे पास तरीके हैं इससे बचाव का, तो नो मैटर व्हाट, चाहे थर्ड लहर हो चाहे फोर्थ लहर हो, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और टाइमली ट्रीटमेंट अगर मिल जाता है तो हम इन सब लहरों से ऊपर हैं। हम सब 2022 में कदम रख चुके हैं, और मैं जरूर आशा करता हूँ कि कि हम अपने प्रॉपर तरीकों के साथ, प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ अगर रहेंगे, अपने चीजों को, अपनी जिंदगी को जिएंगे, लाइफस्टाइल को जिएंगे, तो आई एम श्योर चाहे कोई भी वेव आ जाए तो हम सब लोग उनसे भी निपट सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर निमी, एक सवाल और आखिरी आपसे कि ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो फिर हमें कितना ज़्यादा इससे डरने की ज़रूरत है, या फिर जो बचाव हम कर रहे हैं, जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो मेडिकेट डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है वो काफ़ी है? सावधानी बरतिए, सतर्कता और अच्छी डाइट लीजिए, ओमिक्रॉन को हराया जा सकता है। बिल्कुल हराया जा सकता है, और हम हराएंगे। 1-2 महीने में आप देखिएगा कितना फर्क पड़ जाएगा। इस दौरान हर वो चीज जो आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर आपकी बूस्टर डोज ड्यू है तो बूस्टर डोज लगाएं, अगर आपकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल है तो उसको कंट्रोल करें, और वो सब जो सॉफ्ट मेजर्स हैं जैसे खुराक, एक्सरसाइज, ये सब करें, और देखिएगा बड़ी जल्दी हम इस पर जीत हासिल करेंगे। और इस सिलसिले में मैं तो ये कहूंगी आपकी हेल्थ पहले से भी बेटर हो जाएगी। सो कीप द होप्स अलाइव, एज दे से इन इंग्लिश, दिस टू शैल पास। ये दौर भी गुजर जाएगा और हम सब फिर से पुरानी तरह से अपनी नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल एक बार फिर से हम वही अपने जीवन में लौटेंगे जो हम पहले जीते थे। बस ज़रूरत इतनी होगी कि सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी। डॉक्टर्स, आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से एक्सपर्ट्स को आपने सुना, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर एक नियम का आप पालन करिए, कोविड प्रोटोकॉल जो तय किए गए हैं उसका आप पालन करिए, क्योंकि यही आपको बचाएगा। हाँ, वैक्सीन की डोज ज़रूर लीजिएगा दोनों, और अगर आप बूस्टर डोज के लगवाने की उसमें आते हैं, गाइडलाइन के तहत आते हैं, तो फिर आप बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवाइएगा। इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।